हेलो फ्रेंड्स। पेशाब में एल्ब्यूमिनम जाना ये डायबिटीज़ से और प्रोस्टाइटिस से भी ज़्यादा और यूटीआई से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा क्या क्या इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसमें किस किस मेडिसिन को देने से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। शरीर में जो भी रक्त बनता है, हमारे शरीर में रक्त बनना जो क्रिया होती है वह हमारे आहार के द्वारा बनता है। यानी जो भी हम भोजन करते हैं वो जैसा भोजन करते हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर में रक्त बनना शुरू हो जाता है। भोजन में जो कुछ भी हम खाते हैं कुछ उसमें कुछ दूषित तत्व भी होते हैं। कई बार हम स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा लेते हैं तो वे हमारे शरीर में हमारे रक्त को दूषित कर सकते हैं। उन दूषित तत्वों को रक्त से अलग करने का कार्य हमारी मूत्र ग्रंथि यानी हमारी किडनी का होता है। किडनी में किसी कारण यदि सूजन आ जाए तो उसे नेफ्राइटिस कहते हैं। यदि हमारी किडनी में किसी भी कारण कोई भी हो, खासकर हमारे खान पान के ऊपर ये सब डिपेंड करता है, और यदि हमारे खान पान के कारण हमारी किडनी में कोई भी डिफेक्ट आता है, सूजन आती है, उसे नेफ्राइटिस कहा जाता है। इस रोग में ज़्यादातर पेशाब उत्पन्न होने लगता है, यानी रोगी को बार बार पेशाब जाने की हाजत बनने लगती है। इस बीमारी में बुखार बन जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, पेशाब में अधिक मात्रा में एल्ब्यूमिन आना, खून की कमी और सारे शरीर में सूजन आदि की शिकायतें होनी शुरू हो जाती है। जब जब हमारे शरीर में रक्त विकार उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में इस टाइप की व्याधियाँ जैसे पेशाब का बार बार जाना, इन्फेक्शन होना, बुखार बन जाना, पेशाब में एल्ब्यूमिन जाना, पेशाब में एल्ब्यूमिन जाने के साथ साथ हमारे शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो जाता है, और शरीर में सूजन बन जाती है, पूरे शरीर में सूजन बन जाती है। उसके लिए ये मेडिसिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। यदि ऐसे पेशेंट का पेशाब को उबाला जाए तो एल्ब्यूमिनम की सफ़ेदी उसमें नज़र आने लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा झाग नज़र आने लगते हैं। इसकी मात्रा 30% तक हो सकती है। एल्ब्यूमिन जब बढ़ता है तो हमारे शरीर में इसकी 30% तक मात्रा बढ़ जाती है। किसी किसी हालत में जी मितनाने लगता है, उल्टी आ जाती है, भूख नहीं लगती, रोगी का सिर दर्द करने लगता है, हर समय फीवर बना रहता है। शुरू में यदि इस रोग का इलाज कर लिया जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, अन्यथा मुश्किल में पड़ सकता है पेशेंट को बहुत सावधानी रखनी होती है जब जब ये दिक्कतें हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। इस रोग में कमर में दर्द बिल्कुल नहीं होता, लेकिन रोगी थोड़ी थोड़ी देर बाद में थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता है, यानी इसको मुंह सूखता है, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा। पानी पूरा एक बार में नहीं पी सकता, क्योंकि यदि ये पानी एक बार में ज़्यादा पी लेता है तो इसको यूरिन की शिकायत होने लगती है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, और यूरिन करते समय इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्किन में सूजन आ जाती है, पूरे शरीर में सूजन बन जाती है, और सूजन बनने के साथ साथ ही स्किन के ऊपर पीलापन नज़र आने लगता है, यानी स्किन बिल्कुल येलो होनी शुरू हो जाती है। चेहरे तक में सूजन बन जाती है। चेहरे तक में सूजन आना ये एक यूरीमिया के सिम्टम्स हैं, लेकिन जिसको एल्ब्यूमिनम पेशाब में जाने लगता है उनको भी अक्सर चेहरे पर सूजन बन जाती है। रोगी की को डर रहता है, मृत्यु भय तक सताता रहता है। एल्ब्यूमिनम इतनी खतरनाक बीमारी है। एल्ब्यूमिन रोगी को कुछ समय के लिए यदि सिर्फ दूध पर रखा जाए, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मात्र यदि दूध पर ही रखा जाए तो उनकी किडनी बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य करने लगती है, तथा रोग के सभी लक्षणों में औषधि जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा इसका सेवन किया जाए और रोगी को केवल और केवल दूध दिया जाए।
तो पूरी तरह से रोगी स्वस्थ हो सकता है। और रोगी बहुत ज़्यादा जो एलोपैथी की दवाइयाँ या आयुर्वेदिक के बहुत ज़्यादा कड़वे काढ़े पीने उसको पड़ते हैं, उनसे उसको छुटकारा मिल जाता है। इस मेडिसिन के इतने शानदार रिजल्ट हैं, जिस रोगी को भी आप ये मेडिसिन देंगे वो तुरंत पेशेंट पहली डोज से ही आराम बताने लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए ये जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। पेशेंट को देने मात्र से ही आराम होना शुरू हो जाता है। एल्ब्यूमिनम, ये पेशाब में जो दिक्कत होती है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमारी किडनी में होती है। ये सबसे पहले हमारी किडनी को प्रभावित करती है। इसमें आप जो दवाई मैं बताऊंगा वे आप यदि लेते हैं तो आप बहुत जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 दवाई आपको मदर टिंचर में लेनी है। 2 दवाई कौन सी है? वे सबसे पहली मेडिसिन है आपकी एपिसमेल, दूसरी मेडिसिन है कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा और एपिसमेल ये आप मदर टिंचर में लें। इनको समान मात्रा में लेकर आप 30-30 ml की शीशी ले लें और इनको एक शीशी में मिलाकर रख लें, यानी ये आपकी 60 ml के करीब मेडिसिन हो जाती है। इसकी आप 10-10 बूंद दवाई दिन में 4-5 बार लें तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके साथ एक मेडिसिन आपको पोटेंसी में लेनी है। वो मेडिसिन आपको एकोनाइट लेनी है और कैंथरिस लेनी है, साथ में आर्सेनिक एल। ये तीनों मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इनको भी आप एक शीशी में मिला कर रख लें। इनकी 5-5 बूंद दवाई आप इस मदर टिंचर के साथ भी ले सकते हैं या इससे 1-2 घंटा आगे पीछे भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको कितना भी पुराना एल्ब्यूमिनम की शिकायत हो, यूरिन में यूरिन में एल्ब्यूमिनम जाना और शरीर में सूजन बनना, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, बार बार पेशाब जाना, पेशाब बहुत खिंचाव के साथ पेशाब आता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही शानदार कार्य करती है। फ्रेंड्स, मैं एक बार और मेडिसिन रिपीट कर देता हूँ। आपको 3 दवाई लेनी है 30 पोटेंसी में। तो ये मेडिसिन, पहली मेडिसिन है एकोनाइट, दूसरी मेडिसिन है कैंथरिस और तीसरी मेडिसिन है इसमें आर्सेनिक एल्बम। 3 मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और 2 मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है। वो मेडिसिन है एपिसमेल और कैनाबिस सैटाइवा। ये 2 दवाई आपको मदर टिंचर में लेनी है। दोनों दवाई को अलग से मिला के रखना है और उन 3 दवाइयों को एक जगह मिला के रखना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये 2 दवाई मदर टिंचर की है, इनकी आपको 10-10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डाल लेनी है। और हो सके तो आप इन जो मेडिसिन आपको मैंने 30 पोटेंसी में बताई है, ये भी आप इसकी भी 5 बूंद दवाई उसमें डाल लें, तो ये आपकी 15 बूंद दवाई हो जाती है। इसको आप हर 3-3 घंटे बाद यदि सेवन करते हैं तो कितनी भी पुरानी, कैसी भी खतरनाक आपको एल्ब्यूमिनम पेशाब में जाने की शिकायत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।